पैसों का भी बैकग्राउंड ठीक नहीं था, घर में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि 10वीं पास हो, ना मेरे को कोई मेरे कहा कि मेरे जो दोस्त रहे ना बहुत अच्छे बने मेरे। मैंने 2 साल के समतम लेबर का काम किया, लेबर मिस्त्री के साथ, और 1 साल मैंने लेबर वेटर का काम किया और रोटी वोटी बनाता, सब्जी बनाता रहा। आपकी करंट अफेयर्स है, कैसी जीके की क्लास चलती रहती थी। ये जब मैंने तैयारी की थी 2017-16 में, तो लड़का एक 8 में पढ़ता था, एक 10 में, मैं उनसे मैथ सीखता था। तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बैठ के खाया हुआ, हमेशा काम करती रहती थी। कोई भी जाएगा 1000-500 रुपये भेज दे देंगे कि गाँव से जा रही हूँ, शहर तो ले जाना। अच्छी बात लिया, पूरे घर का पूरे परिवार वालों को एक साथ बैठाया, सबके साथ मान लो मिल के। फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी, उनके हाथ में मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया कि जो तो वो करे जो क्या होता। मैंने कहा इसी को नौकरी कहते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और अद्भुत सफलता की कहानी में, गाथा में। आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवान नरेंद्र जी। नरेंद्र जी उत्तर प्रदेश की वीरों की धरती बुंदेलखंड के महोबा से आने वाले हैं। आला उदल की जमीन से रहने वाले हैं। तो अब जानेंगे नरेंद्र जी से उनकी इस सफलता के संघर्ष की। तो चलिए जानते हैं नरेंद्र जी से उनके बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस सेशन में। आप अपने बारे में कुछ जानकारी बच्चों को जरूर बताइए। जय हिंद सर, मेरा नाम नरेंद्र परिहार, मैं बुंदेलखंड के झांसी महोबा का रहने वाला हूं, और मैं इस समय दिल्ली पुलिस न्यू पुलिस लाइन के मैं स्थित हूं। मैंने 2020 दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और ऑनलाइन तैयारी की। और विवेक सर और एग्जामपुर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को यहाँ तक इस पोजीशन तक पहुँचाया। उनका दिल से बस हमेशा आप ऐसे तरक्की करें। देखिए, मैं जो आज आपको नरेंद्र जी से मिलवा रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा ना नरेंद्र जी का जो एक बैकग्राउंड है, और नरेंद्र जी जिस क्षेत्र से आते हैं उनका जो संघर्ष है ना, वो बहुत अधिक है। इसलिए मुझे मतलब लगा कि मैं क्यों ना आपको नरेंद्र जी से मिलवाऊं। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि जो पिताजी हैं आपके वो क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, मतलब कैसे आपको ये गवर्नमेंट नौकरी करने का ये एक दिमाग में ख्याल आया। पिताजी तो मेरे एक थाने में चौकीदार हैं, और माताजी ने बहुत ज़्यादा मेरे को संघर्ष किया, मेरे पढ़ाने में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और जो भी हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की उसके बाद, और गुरुओं के रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बढ़िया। तो अभी मैं आपसे और जानूंगा कि जैसे जब आपने कब से सोचा, जैसे आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया है, क्या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है? सर, मेरा बैकग्राउंड थोड़ी ठीक ना था, तो मैंने 12वीं पास की है, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी काफ़ी जिम्मेदारी थी, तो मेरे को इधर उधर काम करना पड़ा। तो आपने कब ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में कब से सोचा कि भाई मैं तो अब गवर्नमेंट जॉब करूंगा? सर, प्राइवेट काम करता था, तो उसमें थोड़ी का था कि इधर उधर बहुत सी ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसके बाद मैंने 2016 से फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्या ना कुछ पुलिस की तैयारी करूं या आर्मी की। तो फिर मेरे को लगा 2017 और 16 मेरा ऐसे ही चला गया। फिर मैंने 18 से आपकी ही तैयारी में मान लो मोटिवेशन मिला, जब आप ऑनलाइन आए, ऑनलाइन से ही मेरा 18, 19, 20 बहुत अच्छा गया। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप इससे पहले प्राइवेट जॉब करते, तो प्राइवेट में आपने किन किन क्षेत्रों में अभी तक नौकरियां की है? मैंने 2 साल के समतम लेबर का काम किया, लेबर मिस्त्री के साथ, और 1 साल मैंने लेबर वेटर का काम किया, और एक सब। आप देख रहे हैं, ये मतलब सोचना चाहिए। हम लोग जैसे हार मान लेते हैं, आप में से बहुत सारे कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। लेबर, वेटर, उसके बाद में सिक्योरिटी, तब अपने पढ़ने के लिए समय निकालना, तब खुद को मोटिवेट रखना, दुनिया को आगे निकलते देखना, फिर उससे compete करना, और फिर अपने भारत की सबसे टॉप पुलिस जिसे माना जाता है दिल्ली पुलिस में वर्दी पहनकर अपने घर को गौरवान्वित करने का। ये जो एक सोचिए, कैसी फिल्मों की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी, ये रियल स्टोरी किसी व्यक्ति के साथ गुजरे तो आपको कैसा महसूस होता है। तो जैसे आपकी जो स्टडी थी, उसमें जैसे आप काम भी करते थे दिन में, तो कितने घंटे आप लगभग दे पाते थे?
क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। 17 बोले मेरा 16 तो ऐसे गया, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाया उस समय, ये ऑनलाइन वगैरह नहीं था तो मेरे को समझ में नहीं आता था, ऑफलाइन पढ़ता था जहाँ से मैं। इसके बाद 17 में क्या हुआ कि जो 10 और 12 के लड़के थे तो उनसे फिर मैं मैथ रजिस्टर पे पूछता रहता, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैं सिर्फ ये जानता था कि जीके होती है, मेरे को ना ये पता था कि रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, क्या आएगा, और मैथ भी जानता था। तो फिर मैंने मैथ है उन लोगों से पढ़ी। फिर 17 में मैंने काम मान लो कि तक करता था होटल में। इसके बाद मेरा 18 में जब से ऑनलाइन चालू आई है, और सबसे बड़ा योगदान है आपका कि इसके पहले कोई सा ना तो कोई फ्री में कोई क्लासें देता था ना कोई देता था, जब से आप आए हो मेरे लिए तुरक्का का साबित हुए हो मान लो कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब कितने घंटे निकाल लेते थे अपने काम में, फिर भी मतलब वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन भी? काम तो ऐसा था कि 10-12 घंटा प्राइवेट जॉब, इसके बाद कम से कम 4 घंटे 5 घंटे दे पाना पढ़ाई में, इतना ही हो पाता था। तो कहने का अर्थ है कि उन्हें कि आप पूरे दिन भी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से, मन से, लगन से आप 4 घंटे भी दे रहे हैं तो मतलब वो भी काफी है, लेकिन वो उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए फिर। हाँ सर, ईमानदारी से पढ़ा है। और जब भी मान लो खाना भी बनाता था तो ब्लूटूथ लगा लेता था, और रोटी वोटी बनाता, सब्जी बनाता रहा, वो आपकी करंट अफेयर्स है कैसी जीके की क्लास चलती रहती थी, और जब मैथ की बैठ के लेता था। भाई बहुत अच्छे। अब मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे जब आपका मतलब दिल्ली पुलिस का, जैसे भी मैं नरेंद्र जी के बारे में बताऊं कि जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म बहुत कम लोग भरते हैं पहली बात तो, और सिलेक्शन तो और कम लोग लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को सोचा जाता है कि अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अपने हरियाणा के लोग ज्यादा इसके फॉर्म भरते हैं। तो आपके जब आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ तो मुझे लगता है कि आप अपने गांव आसपास के इलाके में इकलौते होंगे जिसका दिल्ली पुलिस में हुआ होगा। वैसे तो मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट में अकेला हूँ, लेकिन एक लड़की भी है, उन्होंने भी आपकी क्लास देखी, क्योंकि मेरे को भी मिली थी तो बता रही थी कि हमने भी ऑनलाइन तैयारी की थी, और कि मैं अपने ज़िले से मैं अकेला हूँ। अब इनको कैसे पता चला कि जिले से अकेले? क्योंकि एसएसपी ऑफिस में जाते हैं ना, वो लेटर वगैरह जो जाते हैं तो एसपी साहब बुलाते हैं तो बता देते हैं। बता दे, और वहाँ एसडीएम के साइन हुए थे ना तहसील पे, हाँ जी। तो वो उसी दिन वहीं थी, तो हमने दोनों के साथ एक साथ साइन हुए थे। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर जैसे जब आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, फिर आपने इसका सिलेक्शन लिया, तो जब आपका रिजल्ट आया फाइनल, सबसे पहले आपने घर में किसको बताया? सबसे पहले मम्मी ने कहा कि 9-10 बजे सो जाती, क्योंकि रिजल्ट तो आया था 9:30 बजे 15 मार्च को। हाँ। लेकिन मेरे पास रिजल्ट आया, मैं क्योंकि खाना बना रहा था ना, हाँ। तो पहले दिन भर देख रहा था यूट्यूब पे कि अभी आ रहा, तो मेरे 1 घंटा मैंने लगा दिया। फिर 10:30 बजे खाना आना, मैंने कहा खा लूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। जैसे ही आया तो मैंने 4-5 बार फ़ोन किया घर पर, फिर मम्मी को बताया, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, तो उनको पता नहीं था कि रिजल्ट क्या होता। मैंने बताया दिल्ली पुलिस में हो गया अभी रहने का, वो करे ठीक है। तो फिर इसके बाद सवेरे तो कुछ मान लो वो यूट्यूब पे सब देखने लगते, फिर उन्होंने बताया कैसे कहा, मैंने कहा देखो मान लो जैसे हो गया। फिर और जब मतलब जॉइनिंग लेटर आया तो मम्मी जी और पापा जी की क्या प्रतिक्रिया आती है आप कहोगे? सर जैसे मेरे को जॉइनिंग लेटर यहाँ का है, दिल्ली में लेने आना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जॉइनिंग लेटर लेने आया, तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और 9-10 महीने की ट्रेनिंग है, 1 साल लग जाएंगे। तो मम्मी कह रही पहले हमसे मिल के जाओ। तो फिर मैं घर गया, उनसे मिला, आशीर्वाद लिया, पूरे घर का, पूरे परिवार वालों को एक साथ बैठाया, सबके साथ मान लो मिल के, फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी। उनके हाथ में मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया कि जो तो वो करे जो क्या होता, मैंने कहा इसी को नौकरी कहते। क्योंकि मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं एक अपने परिवार में मैं ही अकेला हूँ कि जो मैं 12वीं पास हूँ, अभी कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं। मेरे बड़े पापा के देखिए, ये होती है सरकारी जॉब की, पूरी परिवार की दशा बदल जाती है। आज वो माता जी कितना गर्व करती होंगी, कितने मतलब गर्व से अपने गांव में, अपने समाज में रहती होंगी कि उनका जो बेटा है, उनका जो लाडला है, आज देश की सेवा कर रहा है वर्दी पहनकर। भाई ये जो बात है ना, मन खुश कर दिया इसने। वैसे तो सर मेरे गांव में काफ़ी लोग पुलिस में भी हैं, कुछ रेलवे में हैं, लेकिन मैन जो कहते हैं ना कि तुमने मेहनत करी है, तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने आप में बहुत मेहनती करी है हर चीज़ से। मान लो एक तो तुम्हारा मान लो पैसों का भी बैकग्राउंड ठीक नहीं था, घर में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि 10वीं पास हो ना। मेरे को कोई कहा कि मेरे जो दोस्त रहे ना बहुत अच्छे बने मेरे, जिसने भी मेरी मदद करी, इलाहाबाद में भी पढ़े मेरे दोस्त है, झांसी में भी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया, तन मन हर धर्म। मतलब देख रहे हैं कि जिंदगी में जब आप संघर्ष में होते हैं तो दोस्तों का, इसलिए हमेशा संगति और दोस्ती बहुत पहचान कर, और अगर किसी को अच्छे मिल गए जैसे नरेंद्र जी को मिले तो फिर लाइफ चेंजिंग हो जाती है, मजा आ जाता है। को विश्वास था, मेरी दीदी को, मम्मी को बहुत विश्वास था कि तुम हो जाओगे। दोस्तों को यही रहता था कि हमें जब तुम्हें इतना पता कि तुम इतना बैकग्राउंड आए हो तो आज नहीं तो कल हो जाओगे, लगे रहना। हाँ, लगे रहना। ऐसी मेरे पास बहुत सारी एक अपना हमारे एक सर हैं, उनके साथ एक लड़का रहता था,
मतलब वो उनका खाना वगैरह बना देता था और बाकी अपने उसी में उनके यहाँ रह जाता था, पढ़ लेता था, उसका हो गया। तो ऐसे बच्चे निकाल लेते हैं। नहीं पाए थे आपके यहाँ, मैंने उनका बहुत इम्प्रेस मिला मेरे को देख के। एक वो बहन आई हाँ, थी, एक मैम आई थी, हाँ जी, हाँ जी। उनका मेरे को उनसे बहुत मोटिवेशन मिला था कि आज नहीं कल मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि कल मैं विवेक सर के बगल पे बैठ सकूं। वाह। और मैं 1.5 साल से ही मान लो लगा था कि मेरे को मैं ना विवेक सर, क्योंकि मैंने जो आपकी रियल लाइफ देखी ना 2017 के लास्ट से और 2022 तक, 21 तक तो देखिए, 22 में तो मेरी ट्रेनिंग रही तो मैंने इतना नहीं वो देख पाया हूँ, नहीं मोबाइल मिलते थे चलाने को। लेकिन मेरे मेन गुरु आप ही हो कि मम्मी पापा, मम्मी मेरी दीदी के आप भाई बहुत बढ़िया। और दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान। भाई आप नरेंद्र जी की तरफ से, मैं जो आप इनके दोस्तों सभी को, आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप जैसे ही जो लोग हैं बहुत कम बचे हैं कि जो दोस्ती को आजकल मानते हैं।